हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सही होगे। तो क्या है कि हम लोग चल रहे थे, अभी हम लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट पढ़ रहे थे। लेकिन अब मैंने सोचा कि वो वाली सीरीज जो इंट्रो टू स्टॉक मार्केट वाली थी वो चलती रहेगी। बाकी अब हम जो है नया शुरू करते हैं साथ ही साथ में। ताकि देर ना हो, हम लोग ऑप्शंस भी शुरू कर देते हैं। देर से मतलब है कि किसी को क्या पता ये पढ़ना हो और वो इसी के लिए बैठा हो। तो अभी हम ऑप्शन शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में एक टेक्निकल एनालिसिस की भी वीडियो आ जाएगी, जहाँ तक इसी के साथ ही रिलीज होगी। तो वो भी हम साथ में शुरू कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी शुरू कर रहे हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी शुरू कर रहे हैं। अभी ऑप्शंस पढ़ाएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं। और साथ में फंडामेंटल एनालिसिस भी शुरू कर देंगे। फंडामेंटल एनालिसिस थोड़े दिनों में शुरू करेंगे, अभी ऑप्शंस चालू करते हैं, ठीक है। तो आज लेक्चर 1 है ऑप्शंस का, तो देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हम ऑप्शंस में। सबसे पहले ऑप्शन होता क्या है, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेंगे, वो भी ज़रूरी है, डेफिनेशंस भी ज़रूरी है। तो ऑप्शन जो When an option is a contract. Most simply, मैं भी समझा दूंगा, पहले एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। agreement between two parties एक काम करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम से ये सब मैं पहले से लिख के रखूंगा, आऊंगा सीधा समझा दूंगा, इसमें फालतू का टाइम लगता है। for the sale or purchase some ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ ये क्या है। देखो, जो ये ऑप्शंस होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट ना किसी भी चीज़ के बीच में हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये किसी भी चीज़ के बीच में हो सकता है। जैसे कि अभी हम तो मेन स्टॉक मार्केट का पढ़ रहे हैं, पर एसेट एसेट में कुछ भी हो सकता है। लैंड भी हो सकती है, स्टॉक भी हो सकता है, इवन कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। वो काफ़ी अलग बात हो गई। कमोडिटी भी हो सकती है, और गोल्ड, एमसीएक्स वगैरह, ये सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी चीज के बीच में हो सकता है, और किसी भी चीज का हो सकता है। और ये होता है बिटवीन दो पार्टी, मतलब दो पार्टी से मतलब है। एक होता है बायर और एक होता है सेलर, फॉर द सेल और परचेस। एक बाय करता है, एक बेचता है, फॉर द सेल और परचेस ऑफ द सेम एसेट। कोई भी एसेट जो है उसके उस दो पार्टी जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि इतने शेयर्स तू खरीदेगा, इतने शेयर्स ये बेचता है, इतने ये खरीदता है, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली। अब ये देखते हैं डिफरेंट कैसे स्टॉक मार्केट से। देखो, स्टॉक मार्केट से मतलब है मेरा, जैसे आप रेगुलर इक्विटी मार्केट से बाय एंड सेल करते हैं, तो उससे कैसे डिफरेंस है इक्विटी मार्केट से, इक्विटी से ये ऑप्शंस कैसे डिफरेंट डिफरेंट है। देखो, इक्विटी मार्केट में क्या होता है, दो दो मेन जो डिफरेंस आते हैं। देखो, इक्विटी मार्केट में मान लो आपको खरीदने हैं किसी के 500 शेयर्स खरीदने हैं, मान लिए इधर ही लिख देता हूँ। 500 शेयर्स खरीदने हैं विप्रो के, ठीक है। और जो आपको विप्रो के 500 शेयर्स खरीदने हैं, अब जब आप इसकी स्टॉक मार्केट पे आप खोलोगे, इसकी ऑप्शन चेन खोलोगे, और जो ऑप्शन चेन कह रहा हूँ, जो आप इसकी बाय एंड सेलर देखोगे, वो खुलता है बायर। एक तरफ इधर बायर होते हैं, सेलर होते हैं, प्राइस मेंशन्ड होती है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो आप इधर देखोगे कुछ ऐसे होगा कि 150 लोग हैं इस प्राइस पर 500 शेयर खरीदने, जैसे 410 पर, 410.25 पर, ठीक है। अगले 150 लोग हैं 410.20 पर, बायर हैं तो, सॉरी ये सेलर सेलर मतलब ये सेलर की बता रहा हूँ मैं, सॉरी ये तो बायर ही होंगे, सॉरी सॉरी, ये तो बायर हैं, ठीक है। और अगले 300 गए, 300 अगले 50, 410.15, ऐसे करके आप देखोगे ऐसे होगा, ठीक है। और सेलर्स जो इधर होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। वो क्या कहते हैं, 50 सेलर्स इधर हैं 410.30 पर, फिर कोई 35 पर, फिर 100 अगले 410.35 पे।
तो आप अगर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यही होता है मार्केट में, ठीक है। ऐसा होता है, कभी भी आपको ऐसे मतलब ऐसे डिफरेंट मिलते आते हैं। हो सकता है बड़े भी हों, ज्यादा भी हों, पर जनरली आपको ऐसे मिलते हैं। और मान लो आपको 500 शेयर्स खरीदने हैं इसके, ठीक है, और आपको लंबे टाइम के लिए रखना है, आपको थोड़े टाइम के लिए रखना है, आपको इसके 500 शेयर्स खरीदने हैं, तो आप पे ये ना बहुत, हर उसका अलग अलग चार्ज होता रहेगा। आपको इसके बहुत सारे चार्जेस देने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस डिफरेंस यही आता है, यहाँ पर आपके जो है चार्जेस ज्यादा लगते हैं। मोर चार्जेस, मोर चार्जेस। और यहाँ पर जो होते हैं आपके, वो चार्जेस आपके कम होते हैं, लेस चार्जेस, लेस चार्ज, लेस चार्जेस, ठीक है। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, मान लो आपको इसके 500 खरीदने हैं, तो आप उसको होल्ड करना चाह रहे हो लंबे टाइम के लिए, तो आपको 500 इंटू 400 में ले लेते हैं, अप्रोक्स मान लेते हैं 400 का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से खरीदोगे तो आपको 20,000, गलत कॉमा लगा दिया ये आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शंस में अगर आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं करना चाह रहे हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, वो डिफरेंट टाइमलाइन होती है सबकी, तो आपको ज्यादा चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे, आपको लेवरेज मिल जाएगा, ठीक है। ये एक बेनिफिट ही गिना जाता है, लेवरेज मिल जाता है आपको। और लोग जनरली, जो जितना भी देखा गया है, तो 90% जनता ऑप्शंस को होल्ड करती है फॉर इंट्राडे, ठीक है, सेम डे के लिए। और बाकी 10% इसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करती है, ओवरनाइट लेके जाती है, लॉन्ग टाइम या ओवरनाइट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ये काफी कम लोग होते हैं जो इसको लंबे समय के लिए होल्ड करके रखते हैं। ज्यादातर लोग इसको बस सेम डे होल्ड करते हैं और बेच देते हैं, ठीक है। ये बात भी है, बताने वाली थी, इसलिए मैंने बताया। और तो इसमें आपको जो है ना, लेवरेज नहीं मिलता, इसमें आपको अपनी पूरी 2 लाख लगाने पड़ेंगे, बल्कि यहाँ पर आपको ना लेवरेज मिल जाता है। नो लेवरेज, लेवरेज एक तरीके से, लेवरेज का मतलब समझें तो लेवरेज होता है, आपको, ये जो आपका ब्रोकर होता है, जो कोई भी हो सकता है ब्रोकर, बोले तो जीरोधा स्टॉक्स, ये सब जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, 5 पैसा एंड जो भी है, नए नए, ये सब जो भी ब्रोकर्स होते हैं, आपको अपनी तरफ से आपको रुपए दे देते हैं कि आप लोग ट्रेडिंग करो। और ये आपको अपनी तरफ से रुपए क्यों देते हैं, इसका मेन रीजन ये है, मान लो आपके पास है 1 लाख रुपए, ठीक है, आपके पास है 1 लाख रुपए। आप इसमें कितने स्टॉक्स ले पाओगे 1 लाख में? 250 ले पाओगे आप, ठीक है, 250 ले पाओगे। और 250 के हिसाब से इनको, जो इनके चार्जेस होते हैं, वो इनको नहीं मिल पाएंगे। 250 के हिसाब से इनको ये चार्जेस बहुत कम मिलेंगे। लेकिन वही अगर ये 500 आप लेते हो, अब ये 500 जब खरीदोगे ना, तो ये आपको जो ब्रोकर के चार्जेस होते हैं ना, ब्रोकर चार्जेस, वो इधर आपके ज्यादा लगेंगे। तो इधर इनसे इनको फायदा होता है। तो ये आपको कुछ मार्जिन दे देते हैं, 1 लाख की इन लोगों ने आपको मार्जिन दे दी, ताकि इनको चार्जेस ज्यादा मिल सके। इनका फायदा हो रहा होता है बेसिकली, इसीलिए देते हैं। कोई भी इंसान अपने फायदे के लिए ही काम कर रहा है, ठीक है, वो अपने फायदे के लिए ही काम कर रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी अगर देखें तो आपको उसके ऊपर और क्या फायदे हैं, मोर चार्जेस हो गए आपके, लेवरेज हो गया, यही है बेसिकली दो दो फायदे। और भी फायदे हैं जो मैं टाइम के साथ बताता रहूंगा। बाकी चलो मैं जब तक आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ, अब एक चीज समझो, अब ऑप्शन समझते हैं कि ऑप्शंस होता क्या है। ये हमने समझ लिया डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, इसमें आपको ये चार्जेस है। और इसमें, हाँ, और इसमें एक और बात, इसमें आप स्टॉक्स खरीद नहीं रहे होते हो, आप स्टॉक्स बाय नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में हो, ठीक है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हो उसके साथ, सामने वाले के साथ, बायर एंड सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है आप, ठीक है। आप यहाँ खरीद नहीं रहे हो ना बेच रहे हो स्टॉक, बस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि साइन होता है दोनों का। अब साइन ऐसे साइन नहीं होता, बस ऐसे प्रीमियम पे करता है एक बंदा, दूसरा बंदा जो है वो अमाउंट पूरा पे करता है। वो बताता हूँ मैं क्या होता है, देखो, ये एक सर्टिफिकेट होता है बेसिकली दोनों के बीच में, सर्टिफिकेट होता है ये। एंड
इधर बायर होता है, बायर एंड सेलर, सेलर दोनों बंदे होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये बाय एंड सेलर क्या होता है, ये मैं अब एग्जांपल से समझाऊंगा, दो एग्जांपल लूंगा, जिससे बेटर समझ में आए वो बढ़िया। देखो, ये मान लो आपको ये $50 का, बढ़िया, तो ये मान लो आपके ये 2 लाख का है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो ये शेयर जो आपके आ रहे हैं ये विप्रो के, ये 500 इंटू 400, ये आपके 2 लाख के आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो बायर है ये क्यों बाय करना चाहेगा, क्योंकि इसको लग रहा है कि मार्केट थोड़े टाइम में ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एंड ये जो सेलर है ये क्यों बेचना चाहेगा, क्योंकि इसको लगेगा कि हाँ अब थोड़े टाइम में शायद मार्केट ये नीचे चला जाए, इसको ये उम्मीद है। तो सबसे पहले ये तो क्लियर होना चाहिए कि क्यों एक बंदा बाय कर रहा है, क्यों दूसरा बंदा सेल कर रहा है। अब क्या होता है, ये जो बंदा बायर होता है ये इसको अब पूरी तरीके से इसको श्योर नहीं है कि ये ऊपर जाएगा भी कि नहीं जाएगा, तो ये पूरे अपने 2 लाख रुपए तो नहीं फंसाएगा। ये बोलेगा मैं तुम्हें अभी 10,000 रुपए दे रहा हूं, मैं तुम्हें अभी 10,000 रुपए दे रहा हूं, मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, ये प्रीमियम होता है, मैं तुम्हें प्रीमियम पे कर रहा हूं 10,000 रुपए का। अगर ये और इस फिर इसकी मर्जी, मैं तुम्हें टाइम फ्रेम होता है, कुछ भी टाइम फ्रेम हो सकता है, मैं अभी 1 वीक का अभी मैं एक एक 1 मंथ का टाइम फ्रेम मान लेता हूँ, 1 मंथ का टाइम फ्रेम मान लेता हूँ। अगर मैं तुम्हें 1 महीने में बता दूंगा कि मैं ये खरीदूंगा कि नहीं, ठीक है, और तुम तब तक और किसी को नहीं बेच सकते हो ये स्टॉक, ठीक है। तो ये सेलर जो होता है ये 10,000 रुपए एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर मैंने नहीं खरीदा तो भी ये 10,000 रुपए तुम्हारे, और मैं खरीदता हूं तो मैं बाकी का पेमेंट कर दूंगा तुमको, ठीक है। ये होता है, ऐसे हम रफली हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और जब ये 10,000 रुपए इसको दे देता है तो इसके पास से एक महत्वपूर्ण चीज चली जाती है, एक इंपॉर्टेंट चीज चली जाती है, वो होता है राइट। अब सेलर का इस स्टॉक पर कोई राइट नहीं है, अब इस पर कोई राइट नहीं है, मतलब कि इस सर्टिफिकेट पर कोई राइट नहीं है। अब ये इसकी मर्जी है, ये चाहे तो खरीदे, ये चाहे तो ना खरीदे। अगर इसको दिखेगा हाँ 1 महीने में एक महीने बाद मान लो इसकी प्राइस 3 लाख हो गई, तो ये इसको खरीद लेगा, पर इसको सिर्फ 2 ही लाख पे करने हैं, ध्यान रखना, इसको सिर्फ 2 ही लाख पे करने हैं, इसको 3 लाख नहीं पे करने होंगे, इसको सिर्फ 2 लाख पे करने होंगे। अगर इसने देखा अरे हाँ इसकी तो प्राइस बढ़ गई 3 लाख हो गई पूरे कॉन्ट्रैक्ट की, तो हाँ तो ये इसको बाय कर लेगा। लेकिन अगर उसकी प्राइस चल रही है 1,50,000, तो वो पागल थोड़ी ना है जो वो उसको बाय करेगा, वो तो ओपन मार्केट से बाय कर लेगा। तो बस उसके 10,000 रुपए चले जाते हैं सेलर को, और सेलर को यही फायदा हो जाता है, क्योंकि उसको लगा ही नहीं था मार्केट ऊपर जाएगा, उसको लगा था मार्केट नीचे जाएगा, और जैसे कि मार्केट नीचे चला गया, इधर हो जाता है सेलर का फायदा, लेकिन अगर ऊपर चला गया तो होता है बायर का फायदा। और सेम रहा मार्केट, मान लो 2 लाख का 2 लाख ही रहा है, उसके एकदम लगभग आसपास ही रहा, तो भी सेलर का फायदा होता है। तो ये देखो इधर कितना टिक, इधर 1 टिक, इधर कितने टिक, इधर 2 टिक। तो ये ध्यान रखना सेलर, और हाँ सेलर जो है, सेलर भी सर्टिफिकेट में एंटर कर रहा है, तो सेलर भी रुपए देता है, सेलर उसकी वैल्यू के जितने रुपए देता है, सेलर हमेशा ज्यादा रुपए दे रहा होता है, ये ध्यान रखना। हाँ तो भाई क्या हो गया, मैंने वीडियो में एक जगह बोला कि चलिए अब मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा, पर मैं भूल गया लेना, तो मैं ये दोबारा से रिकॉर्ड करके वीडियो के बीच में डाल दूंगा, देख लेना, ढंग से देख लेना। दूसरा वाला एग्जांपल ये तो मैं बताने भूल गया था, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं हम राम और श्याम 2 लड़के हैं, ठीक है, नहीं मतलब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें राम और श्याम है, ठीक है। अब राम और श्याम है, राम के पास एक प्रॉपर्टी है, एक जगह पड़ी हुई है खाली, ठीक है, एक खाली जगह पड़ी हुई है, एक लैंड पड़ी हुई है और राम के पास खाली, ठीक है। और इस ये एकदम बंजर जमीन है, आसपास ऐसा कुछ खास नहीं है, आसपास ऐसी और खाली जमीनें पड़ी हुई हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड इससे राम को कुछ ऐसा जनरेट नहीं हो रहा है खास, और इस जमीन की जो कीमत है वो अभी 1 करोड़ है, ठीक है। राम को राम को भी ऐसा कुछ फायदा नहीं हो रहा है इस जमीन से, ठीक है। अब क्या हुआ, शाम को कुछ ऐसा पता चला कि इस जमीन के आसपास से हाईवे निकलने वाला है, इस जमीन के आसपास से कहीं से हाईवे निकलने वाला है, ऐसा राम को पता चला है। ऐसा न्यूज़ सुनिए, रूमर है ये, अभी रूमर मतलब अफवाह है ये, अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है अभी कि हाईवे निकलना ही निकलना है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है अभी, बस शाम ने ऐसा सुना है। लेकिन ये खबर राम को
पता है कि राम इस जमीन से बहुत टाइम से छोड़ना चाह रहे हैं, छुटकारा पाना चाह रहा है, क्योंकि इस जमीन से उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा और उसको रुपए कहीं और लगाने हैं। तो और राम ने अभी ये एक खबर सुनी भी नहीं थी, तो राम को कुछ ऐसा नहीं पता। तो शाम जो है वो राम के पास आता है, शाम जो है वो राम के पास आता है एंड उससे बोलता है, अभी क्योंकि ये वाली खबर भी पता नहीं है, ये मैं ऑप्शंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये खबर भी अभी पक्का नहीं है, ठीक है कि ठीक है। और शाम को एक और बात पता है, इस जमीन की जो रेट है ये अभी 1 करोड़ है, लेकिन जैसी ये खबर आई इधर से हाईवे निकलने वाला है, तो इस जमीन की रेट जो है वो रातों रात 2 करोड़ हो जाएगी। समझ रहे हो? रातों रात डबल हो जाएगी इस रेट। शाम को ये वाली बात पता है, तो शाम जो है राम के पास जाता है और उसको लेकिन श्योर नहीं है, तो वो अभी 1 करोड़ रुपए तो डाल नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने 1 करोड़ डाल दिया, इस जमीन की कीमत जो ओरिजिनल जो कीमत है जो है वो 80 लाख है, और राम ने इसके 1 करोड़ दिए हुए हैं, ठीक है। तो शाम जो है वो राम के पास जाता है, बोलता है, और राम ने 80 लाख दिए, राम ने 1 करोड़ दिए, मार्केट में इसकी रेट 80 लाख चल रही है, राम इससे छुटकारा पाना चाह रहा है कैसे भी, राम इससे भी 20 लाख लॉस में है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। मान लो राम 1 करोड़ में ही है, ठीक है। तो शाम जो है वो राम के पास जाता है एंड बोलता है, मैं तुम्हें इस जमीन के 1 लाख 1.5 लाख दूंगा, वो 1.5 करोड़ दूंगा, 1,50,000 1 करोड़ 50 लाख दूंगा, 1.5 करोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं पक्का नहीं है, मैं जमीन खरीदूंगा कि नहीं, वो मैं तुम्हें 1 महीने में बताऊंगा, वो मैं तुम्हें 1 महीने में बताऊंगा, लेकिन ये जमीन मुझे ही चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हारे पास अभी 40 लाख रुपए डिपॉजिट करा जाऊंगा, 40 लाख रुपए जमा करा जाऊंगा प्रीमियम। अब वो कम हो सकते हैं, मैंने तो इसमें ज्यादा ले लिया, पर जनरली कम ही होता है कि मैं तुम्हारे पास अभी 10 लाख जमा करा जाऊंगा या कुछ ऐसा। बट वो लाइट उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये ऐसा एग्जांपल ले लिया कि मैं अभी तुम्हारे पास जमा करा जाऊंगा 40 लाख, एंड ये प्रीमियम होता है, यही होता है 40 लाख, जो ये होता है यही प्रीमियम होता है, ठीक है, ये प्रीमियम है, ठीक है। अब जो है राम सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो राम के लिए क्या क्या फायदे हैं। राम की ये जमीन जो है वो, एक सेकेंड, राम की जो ये जमीन है ये उसको नुकसान में है अभी, लेकिन वो उसको अभी 40 लाख दे रहा है, ठीक है। एंड बदले में क्या कह रहा है, ये रुपए तुम्हारे ही, हाँ और एक और चीज, ये जो 40 लाख रुपए अगर मैं 1 महीने में कुछ जवाब नहीं देता हूं, तो ये 40 लाख जो है ये तुम्हारे ही हो जाएंगे। मैं नो कहता हूं, ये फिर भी तुम्हारे ही हैं, राम के ही हैं, लेकिन अगर मैं यस कहता हूं तो ये तुम्हें जमीन मुझे 1.5 करोड़ में बेचनी ही पड़ेगी, मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना, चाहे कुछ हो जाए, ये जमीन तुम्हें 1.5 करोड़ में बेचनी ही पड़ेगी मुझको, तो ठीक है। और 40, तो राम सोचता है, अरे यार मेरे को तो 40 लाख मिल ही जाएंगे, साथ में 40 लाख और 1.5 करोड़ की ये जमीन जो है 1.5 करोड़ में ले जाएगा, और मैं मतलब उसके लिए राम को अपने लिए फायदा ही दिखता है, क्योंकि उसको इस जमीन से छुटकारा भी पाना था, ठीक है। तो शाम जो है 1 महीने में शाम सोचता है, अगर ऐसी न्यूज आती है कि हाँ यहाँ से हाईवे निकल रहा है, तो उसकी रातों रात 2 करोड़ हो जाएगी, मैं उसको उसको 1.5 करोड़ दूंगा और 2 करोड़ में बेच दूंगा, मेरा सीधा सीधा फायदा प्रॉफिट है 50 लैक्स का, 50 लैक्स का मेरा सीधा सीधा प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा ये सब अभी कंसिडर मत करना, हम राम के फायदे को अभी नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ शाम के फायदे को देख रहे हैं। राम के हम ये फायदे को देख रहे हैं कि राम को 40 लाख तो मिल रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, उसका तो सीधा सीधा प्रॉफिट 50 लाख का है, वो ये देख के जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, वैसे 2 नहीं 3 लेके चलते हैं, ज्यादा ही फायदा होता है, तो वो अपना 1.5 करोड़ का फायदा लेके जा रहा है, ठीक है, 1.5 करोड़ का फायदा वो लेके जा रहा है। अब क्या होता है, मान लो अब तीन ही के दो केसेस कंसिडर करते हैं। केस वन, हाईवे की न्यूज आ जाती है, राम जो था कॉन्ट्रैक्ट में था, राम को बेचनी पड़ी अपनी 1.5 करोड़ में, 1.5 करोड़ में, शाम ने उधर 3 करोड़ में बेची, शाम का सीधा 1.5 करोड़ का फायदा, ठीक है, शाम इज इन प्रॉफिट, शाम प्लस प्लस। केस टू,
हाईवे की वो न्यूज अफवाह थी। शाम जो है, शाम ने 40 लाख दे रखे हैं, शाम के पास पूरा राइट है, शाम चाहे तो बेचे, शाम चाहे तो ना बेचे। शाम बोलता है अब कि मैं क्या करूंगा, इस जमीन की रेट जो थी अब तो और ज्यादा गिर गई, डिक्रीज हो गई। तो शाम क्या कहता है कि 40 लाख वो तू रख। तो जो राम है उसको कोई असर नहीं पड़ता, राम इससे प्रॉफिट में, क्योंकि राम के पास जमीन भी है, साथ में उसके पास 40 लाख रुपए भी आ गए। ठीक है, ये इधर राम का फायदा होता है। और एक और केस होता है स्टॉक मार्केट के केस में, इधर तो पता नहीं वो कितना एप्लीकेबल है, कि कोई न्यूज ही नहीं है, वो तो मतलब कोई बात ही नहीं हुई, इधर वो एप्लीकेबल नहीं है, पर स्टॉक मार्केट के केस में होता है, इसलिए वो 2/3 केस आते हैं। ठीक है, वो 2/3 इसीलिए आता है, वो आगे शायद वीडियो में आए, जो भी है। ये ध्यान रखना, ये कम रुपए देता है, ये सिर्फ प्रीमियम पे करता है, ये एक्चुअल प्राइस नहीं पे करता है, और ये एक्चुअल प्राइस पे करनी होती है, भले ही उसको मार्जिन मिल जाती है, ध्यान रखना। और हाँ, और इसको प्रीमियम पे भी वो मार्जिन देता है, स्टॉक ब्रोकर प्रीमियम के लिए भी मार्जिन देता है, वरना प्रीमियम की भी कॉस्ट काफी हो सकती है, और ये एक्चुअल प्राइस पे इसको मार्जिन मिल जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फिर क्या होता है, ये आपका 2 लाख हो गया, ये 10,000, और ये हाँ, सेलर हमेशा ज्यादा फायदे में होता है, सेलर के हमेशा जीतने, ये देखो, ये स्टॉक मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी का खेल है, तुम अनुमान लगा रहे हो मार्केट ऊपर जा रहा है, सामने वाला अनुमान लगा रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, ये पूरा प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। तो ये जो सेलर होता है ना, ये ज्यादा फायदे में होता है, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 70%, 70% कैसे आया, अप्रोक्सीमेटली 70% चांस होते हैं कि सेलर जीतेगा, और बायर के चांस होते हैं 30% की बायर जीतेगा, ये ध्यान रखना। और 70% कैसे आया, देखो 2/3, मैंने देख रहे हैं यहाँ पे 2 टिक हैं, या तो मार्केट गिरेगा तो भी इसका फायदा होता है, या सेम रहेगा तो भी इसका फायदा होता है। कैसे होता है ये मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा, और यहाँ पे इसका फायदा सिर्फ तब होता है जब मार्केट बढ़ेगा। तो 2/3 इंटू 100, अप्रोक्सीमेटली 200/3, 3 6 क्या कहते हैं, 18 20 20 हो जाए, 66.66% आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला 70%। तो ये इतनी जीतने की चांस होती है सेलर की, और बाकी बचे चांस होती है बायर की, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज, एक टर्म होती है स्ट्राइक प्राइस, वो देखते हैं उसका क्या मतलब होता है। आगे से मैं डेफिनेशन लिख के रखूंगा, अभी थोड़ा लिखनी पड़ेगी मेरे को, आगे से जो भी डेफिनेशन से ढंग से क्लियर हो जाता है, आप स्क्रीन भी कैप्चर कर सकते हो, बस इसलिए डेफिनेशन में लिख रहा हूँ। खैर अभी तो कोई देख नहीं रहा है। मेक एन एग्रीमेंट, देखो, इट इज द प्राइस, it is the price it is the price at which they make an agreement, they कौन है, buyer and sellers, they make an agreement on future value of the stock, on future value of the stock। तो ये एक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस, जिसपे ये दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया ना, उधर वो 2 लाख पे दोनों ने एग्रीमेंट करा, तो ये इसकी स्ट्राइक प्राइस हो गई कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, वैसे 400 हुई, मतलब पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट की 2 लाख होगी। ठीक है, तो ये स्ट्राइक प्राइस होती है जिस प्राइस पे वो दोनों आपस में उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और प्रीमियम कंपनसेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि देख लेते हैं। प्रीमियम कंपनसेशन, प्रीमियम compensation प्रीमियम कॉम्पनसेशन वही होता है जो वो वैल्यू पे कर रहे होते हैं हम, वो प्रीमियम कॉम्पनसेशन ही होता है। ये जो ये 10,000 रुपए हम दे रहे थे, ये प्रीमियम कॉम्पनसेशन ही है। ठीक है, समझ गए। और हाँ, एक और बात, तो नहीं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये सिर्फ बायर है और इधर सेलर है। तो जो बायर होता है ना, वो हमेशा प्रीमियम पे कर रहा होता है, ये ध्यान रखना, बायर ऑलवेज पेज प्रीमियम, ये ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा बायर जो होता है वो प्रीमियम पे कर रहा होता है, जबकि सेलर प्रीमियम ले रहा होता है, और वो जो पे कर रहा होता है वो अलग प्राइस होती है, वो मेन प्राइस होती है। ठीक है, और सेलर ये प्रीमियम ये लेता है सेलर, और अपना राइट दे देता है, अपना राइट इसको देना पड़ता है। ठीक है, अब ये
अपना राइट दे देता है और इसको अब बायर की बात माननी पड़ती है। बायर का मन है तो वो लेगा, बायर का मन नहीं है वो नहीं लेगा। ये पूरी पूरी बायर की चॉइस होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आगे देखेंगे कि हम कैसे इसको खरीद सकते हैं, क्या टर्म्स होती है, क्या सब, वो सब हम आगे देखेंगे। उसकी टेंशन की कोई बात नहीं है। और अब हमने इसकी भी सीरीज चालू कर दी है। इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ते रहें। चलिए, थैंक यू फिर।